हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। क्या चीज के बारे में? टेंस के बारे में। तो आप जुड़ जाइए हमसे और बिंदास मुस्कुराते हुए। आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस बिना टेंशन के, क्योंकि बहुत से लोग टेंस को नाम सुनते ही माइंड में टेंशन हो जाती है। तो बहुत ही आसान तरीकों से आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। क्या चीज के बारे में? टेंस के बारे में। तो आइए जुड़ जाइए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और बिना टेंशन के, बिना डर के आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस एकदम हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि एक अर्ज बाबू कि छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, छू ले आसमां जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर खुद ही बदल जाएगी मेरे दोस्त, तकदीर खुद ही बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो आइए मुस्कुराते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस के बारे में। क्या चीज के बारे में? टेंस के बारे में। आइए समझते हैं टेंस क्या होती है। क्या होती है समझिएगा। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे छोटू। क्या होती है टेंस? तो आइए समझते हैं। टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म in which we study about forms of verb, forms of verbs, यानी जो verb जिसमें हम लोग verb के फॉर्म को बारे में जानते हैं। and it shows relation with time। देखिए इसका डेफिनेशन है बाबू कि टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस क्या है? ग्रामेटिकल टर्म है। इन विच वी स्टडी अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी जिसमें वर्ब के हम लोग फॉर्म के बारे में जानते हैं। जो पिछले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग पढ़े थे कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। तो V1, V2, V3, V4, V5 जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए आज उन्हीं फॉर्म के बारे में समझते हैं। एंड इट शोज रिलेशन विथ टाइम, जो टाइम के रिलेशन को दिखाता है। यह डिफिनेशन जो है किसके द्वारा दिया गया है? बाय नेस्फील्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नेस्फील्ड के द्वारा। तो नेस्फील्ड क्या है? आप जानते हैं नेस्फील्ड के बारे में। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इंग्लिश ग्रामर के फादर है। इंग्लिश ग्रामर क्या है? फादर है नेस्फील्ड। चलिए आज हम लोग समझते हैं इसका अब इंट्रो के बारे में। क्या समझते हैं? इंट्रो के बारे में, यानी इसका परिचय के बारे में समझते हैं। क्या होती है इसका इंट्रो? समझिएगा। द word tense was originated from tempus, which means time. It has 72 structures. It is very important for spoken and written इंग्लिश। इसका इंट्रो समझिएगा छोटू क्या कहता है। तो कहता है द वर्ड टेंस वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टेम्पस, यानी जब वर्ड जो टेंस है यह किससे लिया गया है? टेम्पस से लिया गया है। किससे लिया गया? टेम्पस से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम होता है। जिसका मतलब क्या होता है? टाइम होता है। इट हैज यानी टेंस, इट हैज 72 स्ट्रक्चर। इसके कितने स्ट्रक्चर हैं? 72 स्ट्रक्चर हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए और रिटन इंग्लिश के लिए बहुत ही जरूरी है।
बिना टेंस के हम लोग स्पोकन रिटेन इंग्लिश नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग टेंस के बारे में आप समझते हैं। ये डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। आइए अब हम लोग टेंस के बारे में समझते हैं। इसके हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझें और इसका इंट्रो हम लोग समझें। अब हम लोग टेंस को विस्तार रूप से समझते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी बच्चे जुड़ पाए। चलिए देखिएगा छोटू टेंस के बारे में। तो छोटू टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब हम लोग विस्तार से समझ देते हैं कि ये टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कब टेंस प्रेजेंट होगा, कब पास्ट होगा और कब फ्यूचर होगा। तो समझिएगा, हम कुछ शॉर्ट में लिख रहे हैं वो समझिएगा। देखिए, ये सिर्फ 2 बातों पर ध्यान देंगे। कितने बातों पर? 2 बातों पर। जब कोई सेंटेंस, अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पीछे इसलिए पढ़ चुके हैं ताकि हम जानते थे कि आगे ये काम आएगी। अगर आप पीछे नहीं पढ़े तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के स्टार्ट से देखना शुरू कीजिए। एक के बाद एक वीडियो मिलेगा आपको एकदम स्टार्ट से। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। हम लोग पहले तो सेंटेंस हम पढ़ा चुके हैं पीछे। तो जब भी सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो आए, है, हूं, हो आए, कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसके अंत में, अंत मतलब समझते हैं, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या है एक सेंटेंस है, तो इसके अंत कहां होगा? ये तो शुरू होगा। अंत कहां होगा? ये तो सिर्फ अंत में देखना है। कहां देखना? अंत में देखना है। जैसे कोई सेंटेंस बोलते हैं और पूछते हैं बाबू ये कौन सा टेंस का है, तो लोग पूरा सेंटेंस को 4 बार 5 बार पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं। उतना नहीं दिमाग लगाना, बस इतना दिमाग लगाना है कि लास्ट में क्या है, अंत में क्या है। तो अंत में क्या बाबू है? अगर है रहे या हूं रहे या हो रहे, है रहे, हूं रहे या हो रहे, तो वह प्रेजेंट टेंस का होगा। कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट टेंस का। एकदम आंख मूंद करके अब समझिएगा आगे। अगर अंत में गा, गे, गी, गा, गे, गी आए, अगर सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी आए तो वह फ्यूचर टेंस का होगा। कौन सा टेंस का होगा? फ्यूचर टेंस का। अब ये दोनों के अलावे जो भी आए वो सब कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। बहुत से बच्चे क्या है रट लेते हैं, था, थे, थी, या, ये, बहुत से बच्चे रट लेते हैं था, थे, थी, या, पास्ट टेंस। सही है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसके अलावे भी कुछ और आ जाते हैं पास्ट टेंस में, लेकिन ये दोनों में सिर्फ यही रहेगा। तो प्रेजेंट टेंस को सीधा सीधी समझना, जब सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो आए तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। जब सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी आए तो वह कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। जैसे यही रहेगा, वह घर जाता होगा, वह घर जाता होगा, तो अंत में क्या आएगा? सिर्फ अंत में देखना है, पूरी सेंटेंस को हमको नहीं पढ़ना, सिर्फ अंत में देखना है। और इस दोनों के अलावे है, हूं, हो या गागे, गे के अलावे कुछ भी आ जाए, चाहे था, थे, थी, आए, इसके अलावा और भी आते हैं। अब इसके अलावा और क्या आते हैं तो अभी हम बताते हैं आपको छोटू। जैसे यह तो एक सिंपल हो गया, यहां पर रहेगा वह घर जाता था, तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। या कह देगा वह घर गया, तो अंत में क्या है छोटू? या। तो या, ये, ई आता है तो वह कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस होता है। लेकिन इसके अलावा हो जाएगा, जैसे कहेंगे
मैंने तुमको बोला, मैंने तुमको बोला। अब इसमें क्या आया? बोला। इसमें अंत में क्या आया? ला आया। हमने तुमको कहा, हमने तुमको कहा। अब देखिए यह भी एक सेंटेंस है, लेकिन इस टेंस के माध्यम से कह देगा कौन सा टेंस है, तो हम मैच करेंगे। पहला हम लोग पढ़े प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या कहें कि अंत में चाहे है रहेगा, हूं रहेगा या हो रहेगा। तो है नहीं है, हा है, हूं है नहीं है, हूं हो, कुछ भी नहीं, यानी प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। पास्ट टेंस में पढ़े, गा है नहीं है, गे नहीं है, गी नहीं है, तो यह भी फ्यूचर टेंस नहीं होगा। तो हम बोले कि ये दोनों छोड़कर जो भी कुछ है वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। अगर आप रटले रहते हैं सिर्फ थाथे थी याए, तो इसमें ना थाथे थी है न याए ही है। क्या है? आ का रांत आ रहा है। क्या रहा अंत में? अगर हा को तोड़े तो क्या था? हा जोड़ आ, यानी क्या रहा? आ रहा है, तो आ भी आ सकता है। इसके अलावा और भी है, ये नहीं सिर्फ आएगा, पास्ट टेंस में और भी आते हैं। जैसे हम ने कहे वह घर गई। अब देखिए बहुत से बच्चे या ये ही इस प्रकार के रहते हैं, यह भी है, ई है, लेकिन देखिए थोड़ा सा चेंज है इसमें छोटू, तो यह भी कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। तो यह सबसे बेटर होगा कि इसको ना रट के इसको ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो आए तो प्रेजेंट टेंस, अगर सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी आए तो फ्यूचर टेंस, और इस दोनों को छोड़ करके जो कुछ आए वह कौन टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट करना कर लीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं छोटू। अब देखिएगा छोटू, प्रत्येक जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह 4 प्रकार के होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पास्ट भी 4 प्रकार के होते हैं, सिर्फ इसमें पास्ट जोड़ देना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फ्यूचर टेंस भी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब हमें पहचाननी है, हम तो सेंटेंस को पहचाने कि वह घर जाता है, यह कौन सा टेंस हो गया? तो अंत में देखना है, सिर्फ है आया तो मैच कर गया किससे? इससे। तो यह कौन सा टेंस का हो गया? प्रेजेंट टेंस का। यह किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट टेंस का। अब हमें पढ़नी है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब हमें पहचानिए कि यह सेंटेंस जो है, यह सेंटेंस जो है कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस होगा? तो इसका हम लोग पहचानने का सूत्र समझते हैं छोटू, हम लोग क्लियर कर देते हैं। देखिए पहला हम लोग पढ़े क्या? इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या पढ़े? कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा क्या पढ़े? परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या पढ़े? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या पास्ट भी वही होगा,
फ्यूचर भी वही होगा। अब हमको पहचानना क्या है, ये तो हम लोग सिंगल पहचानने के लिए समझिए। अगर है आ गया तो प्रेजेंट टेंस, था आ गया तो पास्ट टेंस, गा आ गया तो फ्यूचर टेंस। लेकिन अब इस सेंटेंस को पहचानना है कि इनमें सेंटेंस में से ये चारों में से कौन सा टेंस है। तो इसका पहचानने का तरीका है ता, ते, ती, यानी है के जस्ट पहले, यानी लास्ट वर्ड जो है, था है, गा है, इसके जस्ट पहले क्या आएगा, ता, ते, ती। क्या आएगा, ता, ते, ती। तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह घर जाता है आ गया, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस। लेकिन अब हमें पहचानना कौन सा प्रेजेंट, तो है के जस्ट पहले क्या, ता है। तो अभी हम लोग पढ़े ता, ते, ती, कौन सा टेंस, इंडेफिनिट टेंस। यानी यह कौन सा टेंस हो गया, ये सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर रहेगा रहा है, सॉरी रहा, रही, रहे, अगर है के जस्ट पहले, है के जस्ट पहले रहा, रही, रहे आ गया, क्या आ गया, रहा, रही, रहे आ गया, तो वह कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। जैसे भी हम लोग कहेंगे वह खेल रहा है, वह क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो देखिए है आ गया, कौन सा टेंस। पहले सेंटेंस पहचाने कि कौन सा टेंस होगा, तीन को में से, तो है आया कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। अब हमें पहचानने की प्रेजेंट में कौन सा होगा, तो प्रेजेंट में कौन सा होगा, तो रहा है। तो देखिए रहा, रही, रहे, कौन सा टेंस आ गया, कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। और कौन सा कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग परफेक्ट को पहचानने के लिए चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, ये रह गया, तो यह कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। जैसे कहिए वह खेल चुका है, तो है आ गया कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। लेकिन प्रेजेंट में कौन सा, तो देखिए इसके जस्ट पहले क्या है, चुका, क्या है, चुका। तो चुका, चुकी, चुके, कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। क्लियर, समझ में आ गया। उसी प्रकार पास्ट में रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, था जुड़ जाएगा, सिर्फ था आ गया तो पास्ट टेंस। और कौन सा पास्ट, तो था के जस्ट पहले क्या है, रहा, तो रहा, रही, रहे, कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें अगर कहें वह खेल चुका था, तो था आ गया, कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। लेकिन कौन सा पास्ट, कौन सा पास्ट, ये चार कौन से पहचानना। तो था के जस्ट पहले क्या है, चुका, तो चुका वाला कौन सा आता है, परफेक्ट टेंस। यानी ये कौन सा टेंस हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर। उसी प्रकार फ्यूचर में रहेगा, गागेगी लास्ट में रहेगा। अब आगे समझना प्रेजेंट, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या समझना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा रहा, रही, रहे, बट समय के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा, समय के साथ रहेगा। रहा, रही रहेगा, रहा, रही इसमें भी कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें भी रहेगा रहा, रही, रहे, लेकिन टाइम के साथ रहेगा। क्या रहेगा, टाइम के साथ रहेगा। जैसे वह खेल रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ टाइम नहीं, इसमें क्या टाइम नहीं है, यह है सिर्फ वह खेल रहा था। तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर इसमें कहते हैं वह 2 घंटों से खेल रहा था, वह कितने घंटों से खेल रहा था, 2 घंटों से, तो समय आ गया सेंटेंस में। और रहा भी है, तो रहा आ गया तो कंटिन्यूअस, और 2 घंटों से समय आ गया, तो समय के साथ रहा, रही, कौन सा टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर कीजिएगा, नोट कीजिएगा। चलिए क्लियर। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक टेंस को विस्तार से। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बीच में कमेंट करें। देखिएगा छोटू, अब हम लोग सबसे पहला टेंस पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस,
प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला टेंस कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। तो सबसे पहला इसका हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। क्या समझते हैं? डेफिनेशन। देखिए, तभी हम लोग पढ़े प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए अंत में क्या रहेगा? है, हूं, हो। तो ये कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट टेंस रहेगा। क्या रहेगा? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो जिसमें पहला हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस हम लोग को समझना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये क्या होती है? तो हम लोग इसको पहचानने के लिए समझते हैं। आईडी लिख लीजिएगा आप लोग। भाव प्लस ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट रहेगा तो है, हूं, हो रहेगा। और इंडेफिनिट का पहचानने के लिए हम क्या बताते थे? है के जस्ट पहले ता, ते, ती, और उसके जस्ट पहले क्या रहता है? भव रहता है। क्या रहता है? भव रहता है। यानी इसका आईडी हो गया, यानी पहचानने का तरीका हो गया भव प्लस ता है, ती है, ते है। ये इसका क्या हो गया? आईडी हो गया, यानी पहचानने का तरीका हो गया। तो अब हम लोग आगे समझते हैं इसका डेफिनेशन। क्या समझते हैं? डेफिनेशन। क्योंकि ये तरीका तो आपको चलेगा, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, तो कह दीजिएगा भर प्लस ता है, ती है, ते है। लेकिन अगर आप विदेश में पूछेगा, जैसे चाइना, अब उसे वहां पूछेगा आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम क्या है, तो आप बोलेगा ता है, ती है, ते है। तो समझेगा? नहीं समझेगा। वो कहेगा चिंग चोंग चेंग क्या है। तो इसका डेफिनेशन समझना ओरिजिनल। उसको तो कभी ता है, ती है समझ में। वह पूछेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का नियम क्या होगा, तो आप कहेगा ता है, ती है, ते है। वो माथा पर हाथ रख के सर पटकेगा। समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो आगे हम लोग इसका डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। उस डेफिनेशन को वो आसानी से कोई भी यानी वर्ड में समझ सकता है। आइए समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है इट shows daily routine and daily habit। यानी इसका डेफिनेशन है छोटू, इट शोज डेली रूटीन एंड डेली हैबिट। यानी जो डेली रूटीन और डेली हैबिट को दर्शाता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेली रूटीन, जैसे आना जाना, खाता पीता, ये सब का डेली रूटीन है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? समझ में आ गया? आगे समझिएगा। एक और डेफिनेशन हम इसको देते हैं। इट शोज नेचुरल फिनोमेना। क्या? नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल यानी प्राकृतिक, फिनोमेना माने घटना, यानी जो प्राकृतिक घटना को दिखाता है। जो क्या दिखाता? प्राकृतिक घटना को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर समझिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल समझिए। वह आम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है। तो देखिए, है आगे कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। है के जस्ट पहले क्या है? ता, तो ताते ती, ताते ती।
क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तात्पर्य किसका पहचानने का नियम है, इंडेफिनिट टेंस का। या इस परिभाषा से पहचानिए, ये क्या है, डेली रूटीन, डेली हैबिट, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेना, तब समझ में आएगा क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, वह, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या लगाना है, V1 या V5, यानी वर्ब को पहचाने, तो वर्ब क्या है, खाता, तो खाता का क्या होता है, ईट। अब देखिए ईट क्या है, V1 है, तो V1 लगेगा या V5, तो ये लगेगा V5, क्या लगेगा, V5। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। आप नोट में लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, ही सी इट एंड नेम, ही सी इट एंड नेम के साथ V5 लगता है, क्या लगता है, V5 लगता है, यानी थर्ड पर्सन ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। यह पहला पॉइंट लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दे, वी, आई, यू के साथ V1 लगता है, क्या लगता है, V1 लगता है। यह कुछ नोट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा, कब बनेगा आपको। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ही क्या है, ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, V5, तो क्या लगा देंगे, V1 में लगा देंगे, क्या लगाएंगे, V5 लगाएंगे, तो V5 लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे समझते हैं कि सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे कि सेंटेंस 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस को हम लोग बदलते हैं, आगे क्या करते हैं, बदलते हैं। ये अफर्मेटिव हो गया, आपको नेगेटिव में बदलते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कीजिए, आगे समझिएगा। देखिए, तो हम इसको नेगेटिव करते हैं, क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। वह आम नहीं खाता, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर बाबू लिख लीजिएगा। नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है वो नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस, सॉरी, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव के लिए। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अब बना लीजिए। तो ही सब्जेक्ट, फिर क्या, डू या डज लगाना, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज लगेगा। नोट पॉइंट में एक पॉइंट नोट कीजिएगा छोटे लोग, नोट पॉइंट लिखेगा, he she it नेम के साथ डज लगता है, क्या लगता है, डज लगता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेगा, दे, वी, आई एंड यू के साथ डू लगता है, क्या लगता है, डू लगता है। तो ही क्या है, देखिए ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, डज, तो हम डज लगा दें। फिर इसके बाद क्या स्ट्रक्चर में करा, नोट, नोट लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करा, V1, तो इट V1, और फिर क्या करा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर।
समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए, इसका स्ट्रक्चर है छोटू, नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस डू डैश प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और नोट पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा कि ही सी इट नेम के साथ डज लगता है और दे भी आई एंड यू के साथ डू लगता है। क्या लगता है? डू लगता है। क्या लगता है? डू लगता है। कभी भी सेंटेंस निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, सॉरी नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH वर्ड हो, तो उसमें हमेशा V1 ही लगेगा। क्या लगेगा? V1 ही लगेगा। V1 V5 का लगेगा सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन सा सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन सा सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। क्लियर? आगे समझिएगा। हो गया? अब इसको इंट्रोगेटिव बदलेंगे। क्या बदलेंगे? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यानी ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब हम इसको तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बदलते हैं। क्या वह आम खाता? तो इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर छोटू लिख लीजिएगा। स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट सॉरी डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या V1, हमेशा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, तो सबसे पहले क्या कर रहा है? डू या डज। तो क्या लगेगा? डू या डज। तो ही के साथ क्या लगेगा? ही से इट नेम के साथ डज। तो क्या लगाना है? डज। फिर क्या कहता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? इट। हमेशा क्या? V1। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। फिर क्या कहता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। अब कहेगा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या वह आम नहीं खाता है? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा छोटू, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आप समझिएगा, डू या डज लगाएंगे तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? वाह के साथ क्या लगेगा? डज। डज के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। क्या लगेगा? सब्जेक्ट। ही के बाद क्या लगेगा? नॉट। फिर क्या लगेगा? V1। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए आगे समझते हैं हम लोग। WH क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या समझते हैं? WH क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस को आप 6 प्रकार के सेंटेंस से बना सकते हैं। यानी सेंटेंस जो 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के हम समझा दे रहे हैं। जैसे कहेगा वह कैसे आम खाता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है छोटू, हमेशा WH वर्ड पहले, उसके बाद क्या लगाना है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए WH वर्ड क्या है? WH वर्ड में हम पहले पढ़ाए हैं कि WH वर्ड व्हाट, व्हाई, हु, विच, यानी कब, क्यों, कैसे। हिंदी में हम लोग कहें तो ये WH वर्ड होता है। क्या होता है? WH वर्ड। तो कैसे क्या है? WH वर्ड। तो WH वर्ड का लिखना सबसे पहले। तो कैसे का में क्या होता है? हाउ। क्या होता है? हाउ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं पढ़े हैं तो ये जरूर पढ़ें। हाउ। उसके बाद क्या होता है? डू या डज। तो डू या डज क्या होगा? डू या डज तो ही देखना है। सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही सी इट नेम के साथ क्या पढ़ते हैं? डज।
क्या हो जाएगा डच। फिर क्या कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह तो क्या होता है ही। फिर क्या V1, तो वर्ब क्या है ईट, ईट का V1 यही होता है। फिर क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो। फिर क्या कहता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन। क्लियर। अब आगे समझिएगा छठा सेंटेंस क्या है, छठा सेंटेंस। तो छठा सेंटेंस है छोटो, वह कैसे आम नहीं खाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है छोटू WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है कैसे, तो कैसे क्या होता है हाउ। फिर उसके बाद क्या कहता है डू या डज, क्या कहता है डू या डज। तो डू या डज में क्या होगा डू या डज डज। कैसे वह क्या है देखिए ही सी इट नेम के साथ डज, डज हो गया। फिर क्या कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, तो क्या हो जाएगा ही। फिर क्या कहता है नॉट, नॉट। फिर क्या कहता है V1 क्या इट, इट का V1 इट ही होता है। फिर क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या मैंगो। फिर क्या कहता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो इस प्रकार एक सेंटेंस को 6 प्रकार के सेंटेंस में हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मिटा दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पॉज कर पीछे लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसके पहले हम एक सेंटेंस देते हैं आप लोग को, एक सेंटेंस देते हैं। वह वे लोग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। इस सेंटेंस को आप लोगों को बना करके आपको कमेंट में लिखना है। 6 प्रकार में बदलना है, यानी प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। ये बना करके आपको कमेंट में लिखना है। थैंक यू। आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं छोटू, अब हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में आता है छोटू, क्या आता है ये प्रेजेंट टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये क्या होता है समझिएगा, इसका आइडिया छोटू पहचानने का तरीका समझ लिया। वर्ब प्लस नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब। कौन सा वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब नहीं होता है। अब इसका आईडी लिखेगा, क्या लिखेगा आईडी लिखेगा। इसका आईडी था नॉन प्लस नॉन या एडजेक्टिव, नॉन या एडजेक्टिव प्लस है या होता है या होता है। ये इसका आईडी हो गया। क्या हो गया आईडी हो गया। नॉन या एडजेक्टिव प्लस है या होता है। अब इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिएगा छोटू, इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस नॉन या एडजेक्टिव। क्या होता है नॉन या एडजेक्टिव। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं छोटू। आकाश, आकाश नीला होता है, आकाश नीला होता है। देखिए इसमें भाव है नहीं, पहचानने का नियम देखिए। तो नॉन या एडजेक्टिव प्लस है या होता है, तो देखिए क्या होता है, ये क्या है एडजेक्टिव,
क्या है, एडजेक्टिव। और तो इसको बनाएंगे क्या, तो सबसे पहले क्या करा स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द स्काई, द स्काई। इसके साथ क्या रहेगा, इज। क्या लगेगा, इज, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेंगे, इज, और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेंगे, आर, और आई के साथ एम। सिंगुलर नंबर के साथ इज, नोट में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट कर लीजिएगा छोटू। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ इज, इज लगता है। प्लूरल नंबर के साथ आर लगता है, और आई, आई के साथ एन लगता है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करा, नॉन या एडजेक्टिव। नॉन या एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। क्या हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों एक ही हिस्सा है, यानी इसको भी प्रेजेंट टेंस ही बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें वर्ब नहीं होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। क्लियर, तो आगे समझिएगा। अगला सेंटेंस इसी प्रकार कह दें, भारत एक महान देश है, भारत एक महान देश है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ये क्या है, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगला टेंस अब हम लोग पढ़ते हैं छोटू, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। समझ गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। आइए इसका आईडी समझते हैं। पहचानने का नियम क्या हो जाएगा, तो वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसका क्या हो गया, पहचानने का नियम हो गया। स्ट्रक्चर हो गया इसका छोटू, सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। वह तुम्हें बुला रहा, वह तुम्हें बुला रहा। तो देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। पहला के सबसे पहले क्या करा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, क्या है, वह, तो क्या हो जाएगा, ही। फिर क्या करा, इजम आर। तो हम पहले बताए थे कि इज किसके साथ, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, यानी ही सी इट नेम को सिंगुलर नंबर कहते हैं, ही सी इट नेम को सिंगुलर नंबर। क्या हो जाएगा इसके साथ, इज। उसके बाद क्या करा, बिफोर। तो वर्ब क्या है, बुलाना, कॉल बने बुलाना। बिफोर लगाएंगे तो वर्ब बिफोर में क्या पढ़े हैं, तो बिफोर के लिए हम लोग पढ़े कि वर्ब में आईएनजी जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, बिफोर बनाते हैं। जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब में, क्या पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉलिंग। क्या हो जाएगा, कॉलिंग। उसके बाद क्या करें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यानी he is calling you, he is calling you। हो जाएगा क्लियर, आगे समझिए। इसको आप 6 सेंटेंस में बदल दीजिएगा, इसको नेगेटिव करिएगा तो क्या हो जाएगा, he is not calling you। सिर्फ क्या कर देना है, नेगेटिव यानी नॉट लगा देना है। इसको इंट्रोगेटिव कहें तो क्या हो जाएगा, इज ही कॉलिंग यू। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कहें तो
इज ही नॉट कॉलिंग यू। इसको WH वर्ड कहें तो वाई इज ही कॉलिंग यू। इंट्रोगेटिव निगेटिव कहेंगे तो वाई इज ही नॉट कॉलिंग यू। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका डेफिनेशन हमने लिखे, सॉरी, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ये तो हो गया आईडी पहचानने का नियम, लेकिन इसका डेफिनेशन होता है, सॉरी छोटू, देखिए इसका डेफिनेशन, इसका क्या था डेफिनेशन? इट शोज टेम्पोररी एक्शन, इट शोज टेम्पोररी एक्शन of the present, of the present। यानी यह क्या दिखाता है? तो अस्थायी कार्य को दिखाता है प्रेजेंट में या टेम्पोररी। समझ में? जैसे वह तुम्हें बुला रहा है तो टेम्पोररी है, कभी कभी बुला रहा है, टेम्पोररी। क्लियर। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका आइडिया होता छोटू, भ प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या भ प्लस गया है, गई है, गए हैं। ये इसका आइडिया हो गया। इसका डेफिनेशन हो जाएगा छोटू, इसका डेफिनेशन हो जाएगा ही शोज रिसेंट एक्शन। रिसेंट यानी हाल ही में, यानी तुरंत के कार्य को दिखाता है जो हाल ही में हुआ है, उस कार्य को दिखाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है छोटू, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिएगा छोटू, क्या देखना है? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे उसने तुम्हें बुलाया, बुलाया है, उसने तुम्हें बुलाया है। तो देखिए, या उसने तुम्हें निमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया है। तो या है, ये है, यह भी आता है, उसी को हम लोग गया है, यही गए हैं लिख दिए। इसको हम लोग बनाएंगे छोटू, तो सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? उसने, ही। फिर क्या कहता है? हैज या है, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज। नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, सॉरी यहां रह देते हैं। नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है। क्या लगता है? हैज। और प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर है ही के साथ क्या रहेगा? हैज। उसके बाद क्या करा? V3। तो वर्ब क्या है? मैंने निमंत्रण, इनवाइट। तो इनवाइट को क्या हो जाएगा? V3 बनेंगे तो क्या हो जाएगा? इनवाइटेड, इनवाइटेड। फिर क्या कहता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। क्लियर? इसी को आप लोग बदलिएगा नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट इनवाइटेड यू। इंट्रोगेटिव में बदलेगा हैज ही इनवाइटेड यू।
क्लियर। अब आगे हम लोग समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या समझते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग वीडियो को पॉज कर धीरे धीरे नोट कीजिएगा। देखिए अगला हम लोग का टेंस पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या इसी को कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस। आगे हम लोग इसका आईडी देखते हैं। इसका आईडी था भ प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, विथ टाइम, विथ टाइम यानी टाइम के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? टाइम के साथ रहेगा। इसका आइडिया हो गया, इसका डेफिनेशन हो गया इट shows the action started in past, continued still going on present। यानी इट शोज द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, यानी पास्ट में स्टार्ट होगा लेकिन कंटिन्यू रहेगा कब तक? प्रेजेंट। यानी पास्ट में शुरू होगा और कहा कंटिन्यू रहेगा? प्रेजेंट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस for प्लस अदर वर्ड। क्लियर? आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह 2 दिनों से पढ़ रहा, वह 2 दिनों से पढ़ रहा। तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। फिर क्या कहता है? हैज या है। तो हैज या है क्या लगेगा? तो हम लोग पढ़े हैं हैज या है, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज। फिर क्या लगेगा? बीन। फिर उसके बाद क्या कहता है? बिफोर। तो बिफोर क्या हो जाएगा? रीड। रीड का बिफोर रीडिंग। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है कि क्या पढ़ रहा। अगर रहता कि वह 2 दिनों से किताब पढ़ रहा तो क्या रहता? बुक। फिर क्या कहता? सिंस या फोर। उसके बाद अदर वर्ड। तो जब भी हम लोग सिंस और फोर की बात करेंगे कि इसमें सिंस लगेगा या फोर, तो 2 दिनों से क्या है? अनिश्चित समय। आगे हम लोग बताते हैं। अब हम समझते हैं 2 दिनों के साथ या निश्चित है, इसके साथ क्या लगेगा? फोर। यानी अनिश्चित के साथ क्या लगता है? फोर के क्या लगता है? फोर। उसके बाद अदर वर्ड। तो कितना है? 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। ये इसका कंप्लीट सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग सिंस और फोर के बारे में जानते हैं। हो गया कंप्लीट? नोट कीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग सिंस और फोर के बारे में। सिंस या फोर। कब हम लोग सिंस लगाएंगे, कब फोर लगाएंगे? कब हम लोग सिंस लगाएंगे और कब फोर लगाएंगे? समझिएगा। पहला सिंस लगाने का तरीका है छोटो, डिफिनिट यानी निश्चित। और फोर कब लगाएंगे? अनिश्चित। कब लगाएंगे? अनिश्चित समय के साथ। तो निश्चित समय जैसे बोल दिया जाए नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज। अगर दिन का नाम बोल दिया जाए जैसे संडे, मंडे, तो लिखिएगा इसके साथ क्या लगेगा? सिंस। यानी सिंस संडे हो जाएगा, सिंस मंडे हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कहा दिया जाए 2 दिनों से, तो कहेगा फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। क्लियर?
अगर बोला नेम ऑफ मंथ, यानी महीना का नाम बोल दिया, जनवरी, फरवरी, तो इसमें बोलेंगे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। अगर इसी को कहा दिया जाए सिर्फ 2 महीनों से, 3 महीनों से, 4 महीनों से, तो बोलेगा फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स इत्यादि। अगर आगे कह दिया जाए नेम ऑफ यस कि यानी साल यानी महीना वर्ष का नाम दे दिया जाए कि 2001 से 2003 से, तो सिंस 2001। लेकिन कह दिया जाए 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से, तो फॉर 2 years, 3 years, 4 years। तो इस प्रकार सिंस और फॉर के बारे में हम लोग पढ़े। ये इसको पहचानने का तरीका हो गया। क्या हो गया? ये तरीका हो गया। अब कुछ एक्सेप्शन, क्या है एक्सेप्शन, जिसको हम लोग अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाद। तो कुछ एक्सेप्शन है जिसके साथ सिंसिंग लगता है। क्या लगता है? सिंस। जैसे सुबह से, शाम से, कल से। उसी प्रकार कह दिया जाए होली से, ईद से। तो ये सब क्या है? कुछ अपवाद है जिसके साथ हमेशा क्या लगता है? सिंस। सुबह से लेकिन निश्चित नहीं, लेकिन इसके साथ क्या आता है? सिंस ही लगता है। सिंस या अपवाद। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस टुमारो, यस्टरडे, सिंस होली, ईद, दीपावली इत्यादि। तो ये सिंस और फॉर को पहचानने का तरीका हो गया। क्लियर? अब आप लोग कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।